हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द बुक्स रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। आप सभी लोगों में से बहुत लोग का ये बोलना था कि अगर जैसे हम स्टार्ट तो कर रहे हैं यहाँ पे इन्वेस्टिंग करना या फिर ट्रेडिंग करना, ठीक है। अब आप चाहे यहाँ पे इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हो ट्रेडिंग, तो उसके लिए यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बट जब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये भी हो जाती है कि बुक्स, यहाँ पे ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो आपको एक काफ़ी अच्छे नॉलेज दे सकती हैं। अब एक बुक यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके बहुत सारा टाइम यहाँ पे बचा सकती है ट्रेडर्स। अगर आप किसी एक बुक का एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल आप रिच डैड पुअर डैड बुक अगर आपने पढ़ी होगी, तो उस बुक में हमें क्या सीखने के लिए मिलता है अबाउट द इन्वेस्टिंग। तो उसमें हमें एक बात ये सीखने के लिए मिली कि जो रॉबर्ट कियोसाकी, उसके जो दो ऑथर हैं, तो राइटर हैं, तो उसमें हमने क्या देखा कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस एक बुक में समेट कर रख दिया ट्रेडर्स। तो कहीं ना कहीं आप खुद सोचिए कि जिसने पूरी अपनी लाइफ वहाँ पे दे दी जो चीज़ सीखने में, वो सिर्फ हमें एक बुक में सीखने के लिए मिल रही है, तो कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे बुक्स को रीड करना। इसलिए कंटिन्यूसली हमेशा बुक्स को रीड करते रहिए और बहुत अच्छी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो बुक्स रिलेटेड। मैं भी अगर सिंपली अपनी जैसे मैं बात करूँ ट्रेडर्स, तो मैं भी यहाँ पे कंटिन्यूसली बहुत सारी बुक्स पढ़ते रहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी बात करूँ तो अभी प्रेजेंट टाइम पे मैं ये दो बुक्स पढ़ रहा हूँ, अगर आप देखोगे तो $100 स्टार्टअप, ठीक है, द $100 स्टार्टअप, ये करंट पे चल रही है, और द माइंडसेट। तो ये दोनों बुक्स हैं जो अभी मैं करंट इस टाइम पे अभी रीड कर रहा हूँ, मतलब अभी एक्टिव मैं इन्हीं के साथ जो है अभी रीड कर रहा हूँ कंटिन्यूसली। बुक्स का थोड़ा सा मेरी हॉबी भी है, तो जिसकी वजह से मैं ये पढ़ते रहता हूँ। तो कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि मैं क्या इन बुक्स की समरीज वगैरह है तो वो इसी चैनल पे अपलोड करूँ, या फिर उससे क्या होगा कि आपको एक बुक का समरी पता चल जाएगा, तो आपको उससे ये नॉलेज मिलेगा कि हाँ ये बुक आपके लायक है या फिर नहीं है, ठीक है। तो बुक्स पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडर्स। वहीं अगर हम स्टॉक मार्केट की बुक्स की बात करें तो यहाँ पे ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं जो आपको काफ़ी अच्छे एक नॉलेज दे सकती हैं। देखिए, सबसे पहले क्या अगर मैं बात करूं कि प्रैक्टिकल नॉलेज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बुक्स आप पढ़ के एक ट्रेडर नहीं बन सकते हो, ठीक है। बुक्स पढ़ के आप एक ट्रेडर बिल्कुल भी नहीं बन सकते हो, ठीक है। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए ट्रेडर्स, ठीक है। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा चाहिए। आपको चार्ट्स के ऊपर घंटों बिताने होंगे, आपको कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रेडिंग में आपको सीखने के लिए इस पर बहुत टाइम ज़्यादा देना होगा। तो बुक्स अगर आप पढ़ रहे हो तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि आप एक ट्रेडर बन जाओगे, प्रॉफिटेबल ट्रेडर से बुक्स पढ़ के, तो दैट्स 100% रॉन्ग। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। एक स्टोरी मैं आपके साथ बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी यहाँ पे शेयर करता हूँ। एलॉन मस्क की एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी यहाँ पे, वो मैं आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ कि जब एलॉन मस्क ने अपनी स्पेस एक्स, जो आप सभी लोग अभी जानते हैं एक सक्सेसफुल कंपनी है अभी, तो जब वो स्पेस एक्स यहाँ पे स्टार्ट करने की बात आ रही थी, ठीक है, तो उसको क्या चाहिए था उनको कि रॉकेट्स खरीदने थे उनको, मतलब रॉकेट्स यहाँ पे चाहिए थे। तो वो रॉकेट्स खरीदने के लिए यहाँ पे कहाँ पे गए, रशिया गए। रशिया क्योंकि ऑफकोर्स द हब है बिल्कुल रॉकेट्स के लिए, ठीक है। तो वो रशिया निकल पड़े यहाँ पे जो है रॉकेट्स को बाय करने के लिए। लेकिन जब उन्होंने रॉकेट्स के हाई प्राइसेस देखे रशिया में, तो उन्होंने तुरंत से वहाँ से फैसला बना लिया कि वो वापस आ जाएंगे यूएस और वहाँ पे वो खुद रॉकेट डेवलप्स करेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि एलॉन मस्क सिर्फ इस वजह से, क्योंकि प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई थे, एक्चुअली में उनकी उतनी वैल्यू नहीं थी, लेकिन उससे ज़्यादा वो चार्ज कर रहे थे, तो जिसकी वजह से वो वापस आ गए और वो खुद यहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद रॉकेट्स बनाएंगे, ठीक है। एलॉन मस्क ने क्या किया, रॉकेट्स बनाने के लिए बुक्स को पढ़ना स्टार्ट किया ट्रेडर्स, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने बुक्स को पढ़ना स्टार्ट किया यहाँ पे, और उसके साथ ही एक्सपर्ट्स के साथ यहाँ पे ये दो पॉइंट्स ध्यान रखिएगा कि उन्होंने क्या किया, बुक्स को पढ़ना स्टार्ट किया और एक्सपर्ट्स के साथ यहाँ पे डिस्कशन किया जो उस फील्ड में एक्सपर्टीज़ थे, ठीक है। तब जाके स्पेस एक्स आज एक सक्सेसफुल कंपनी बन पाई है ट्रेडर्स। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आता है, अब जिसको पॉइंट समझ में आ गया, नहीं जिसको नहीं आया है तो मैं बताता हूँ कि बुक्स, ऑफकोर्स बुकिश नॉलेज उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी। सबसे पहले उन्होंने बुक्स पढ़ी, जब उन्हें थोड़ा नॉलेज हुआ तो उन्होंने फिर एक्सपर्ट्स के साथ बैठना स्टार्ट किया, डिस्कशन किया। तो यहाँ पे ट्रेडिंग में भी सेम है कि आपको बुक्स तो आप पढ़ लोगे, लेकिन आपके पास एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है जो ऑलरेडी एक सक्सेसफुल ट्रेडर है। उनके साथ आपका कॉन्टैक्ट कंटिन्यूसली होते रहना चाहिए, उनके साथ आप डिस्कशंस आपके होते रहने चाहिए, तभी जाके आप एक सक्सेसफुल और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे ट्रेडर्स, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बुक्स के साथ कि कौन कौन सी बुक्स हैं जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो जो सबसे पहली बुक है, ठीक है, जो सबसे पहली बुक है यहाँ पे जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, दैट इज़ मार्केट विजार्ड्स, ठीक है। मार्केट विजार्ड्स, ये जो आप देख रहे हो बुक, ये बुक है फॉर ट्रेडर्स ओनली।
जो लोग ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। तो इसमें क्या है कि डिफरेंट बहुत सारे अलग अलग ट्रेडर्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी स्टोरी शेयर की है। इस पर किसी एक पर्टिकुलर की स्टोरी नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी स्टोरी शेयर की है कि कैसे उन्होंने ट्रेडिंग सीखा, क्या क्या गलती की यहाँ पे, और उन्होंने स्पेशली ये बताया कि कैसे आप भी उनकी तरह एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। इसमें मेनली 4 पॉइंट्स पे फोकस किया गया है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि फाइंड अ ट्रेडिंग प्लान विच सूट्स यू, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल मैं जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा हूँ वही स्ट्रेटजी फॉलो करके आपको भी प्रॉफिट मिले, या फिर जो बड़े बड़े सक्सेसफुल यूट्यूब पे हम देखते हैं ट्रेडर्स हैं, अगर वो लोग जो स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं वो करके यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिले, सो दैट्स नॉट गारंटी। आपका अपना एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, उसको बैक टेस्ट करिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आपका एक पर्सनल एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, तभी जाके आपको यहाँ पे ट्रेडिंग में प्रॉफिट्स आएंगे। फिर उसके बाद प्लान योर रिस्क प्रॉपरली। आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आपको प्रॉफिट्स निकालने से पहले ये पता होना चाहिए कि आपका लॉस कितना होगा, ठीक है। लॉस के बारे में आपको पहले पता होना चाहिए, प्रॉफिट्स तो बाद में आ ही जाएगा। फिर उसके बाद गिव योर सेल्फ अ टाइम। बहुत लोग को मैं देखता हूँ कि 2 महीने हो गए हैं भाई, हमें अभी तक कोई भी प्रॉफिट नहीं निकला है, भाई 6 महीने हो गए हैं अभी तक कोई भी प्रॉफिट नहीं निकला है। पर्सनली मैं यहाँ पे 3 साल दे के बैठा हूँ, 3 साल मुझे मार्केट पे हो चुका है, तब जाके मैं स्विंग ट्रेडिंग से एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पा रहा हूँ मंथ ऑन मंथ बेसिस। और उसमें भी गारंटी नहीं है कि हर मंथ में प्रॉफिट निकालता ही हूँ। कई बार ऐसा होता है कि प्रॉफिट्स नहीं भी आते हैं किसी मंथ, अगले महीने पता चला अच्छा बन जाएगा तो उसके अगले महीने पता चला पूरा ड्राई मंथ चला जाए। तो इस तरीके से होता है, टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इतनी स्लो प्रोसेस नहीं है। अब आप खुद सोचिए, आपने जो ग्रेजुएशन कर रखी है अपनी अपनी आपने बीएससी, बीकॉम या फिर बीई इंजीनियरिंग जो भी आपने कर रखा है, 3 से 4 साल मिनिमम आपने दिया है, तो फिर यहाँ पे आप इतनी जल्दी क्यों पढ़ रहे हो? थोड़ा सा टाइम यहाँ पे आपको देना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद गिव योर 100% ट्रेडर्स, ठीक है। होता क्या है, लोग माइंड बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो जाता है। पर्सनली मेरा भी स्टार्टिंग पे मैंने डिसाइड किया कि मैं एक इंट्राडे ट्रेडर बनूंगा। कल मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इंट्राडे नहीं, मैं स्विंग ट्रेडर बनूंगा। परसों मैंने डिसाइड कर लिया कि स्विंग नहीं यार, मैं ऑप्शंस में इंट्राडे ट्रेडिंग करूंगा। उसके बाद अगले दिन मेरा डिसाइड हो गया कि मैं फ्यूचर्स पे ट्रेडिंग करूंगा। तो इस तरीके से स्टोरी चलती रहती है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आपका एक 100% दीजिए और डिसाइड करिए कि आपको करना क्या है, पहले उस पर 100% दीजिए, तब जाके आपको अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे मिलेंगे ट्रेडर्स, ठीक है। ये हो गई मार्केट विजार्ड्स। इसके बाद है सेकेंड बुक, और ये बुक ऐसी है ट्रेडर्स जो मैं बोलूँगा कि हर एक यूथ को, हर एक यंगस्टर को अपनी लाइफ में ज़रूर 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 पढ़नी चाहिए। मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ कि ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये बुक उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी। रिच डैड पुअर डैड आपको बिल्कुल पढ़ना ही चाहिए ट्रेडर्स, ठीक है। और मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ कि रिच डैड पुअर डैड आपको पढ़नी चाहिए ट्रेडर्स, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें सिंपली किया गया है कि इसके जो ऑथर हैं रॉबर्ट कियोसाकी, इनके 2 फादर थे, ठीक है। 2 फादर से मतलब एक इनके खुद के जो पिता थे, और इसके बाद इनके एक दोस्त के पिता थे, ठीक है। तो वो उनको ये रिच डैड बोल रहे हैं, और इनके जो खुद के डैड हैं उनको ये पुअर डैड बोल रहे हैं। तो ये क्या करते थे कि इनके जो पुअर डैड थे ये एक टीचर थे, ठीक है, स्कूल टीचर थे, और इनके जो रिच डैड थे, इनके फ्रेंड के डैड थे, वो बिजनेसमैन थे यहाँ पे ट्रेडर्स, ठीक है। तो सिंपली ये स्टोरी आप ज़रूर पढ़िएगा। उन्होंने बताया कि कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली और एक बिजनेसमैन के घर में क्या अंतर होता है, उनके माइंडसेट में क्या अंतर होता है, और कैसे जिस माहौल में, जिस एनवायरनमेंट में आप रहोगे उसी के साथ आप ग्रो करोगे। तो मस्ट रीड बुक है रिच डैड पुअर डैड, एवरीवन शुड मस्ट रीड दिस बुक ट्रेडर्स, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड बुक है दैट इज़ लर्न टू अर्न। जो फर्स्ट बुक थी वो बस है यहाँ पे फॉर ट्रेडर्स, बाकी अभी जो 3 कर रहा हूँ वो इन्वेस्टर्स के लिए शेयर कर रहा हूँ। ये कंप्लीट होने के बाद सेकंड पार्ट भी लाएंगे, उसमें भी मैं और वीडियो शेयर करूँगा। इसके बाद है लर्न टू अर्न बाय पीटर लिंच, ठीक है, काफ़ी फेमस है यहाँ पे, पीटर लिंच के द्वारा ये लिखी गई है लर्न टू अर्न। और मैंने रिच डैड पुअर डैड के बाद सेकेंड बुक जो अपनी लाइफ में पढ़ी थी वो यहाँ पे थी लर्न टू अर्न। इसमें ऑथर बताते क्या हैं कि कैसे आप एक अच्छी गुड कंपनीज, अच्छी वैल्यूएबल कंपनीज यहाँ पे निकाल सकते हो, वैल्यूएबल स्टॉक निकाल सकते हो। और इसमें क्या है कि एग्जांपल्स इन्होंने यूएस बेस की दिए है, बिकॉज ही बिलोंग्स टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो उन्होंने जो है यहाँ पे एग्जांपल्स भी उन्हीं कंपनीज़ के दिए रखे हैं, लाइक कोका कोला, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे फोर्ड, तो इनने इन्हीं सब के एग्जांपल्स जो है दे रखे हैं। तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न होगा। बाकी इंडियन वर्जन में भी है एक बुक, वो फोर्थ बुक, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए मस्ट रीड बुक है, तो लर्न टू अर्न ज़रूर पढ़िएगा ट्रेडर्स। फिर इसके बाद लास्ट है चौथी, और मैं जिसको बोलूँगा कि ऑफकोर्स इसको ज़रूर रीड करिएगा, वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड बिहेवियरल फाइनेंस। इसके बारे में मैंने टेलीग्राम पे अपडेट भी किया था जब मैंने ये बुक बाई की थी।
पराग पारेख हमारे इंडियन ऑथर हैं, इन्होंने ये बुक यहाँ पे लिखी हुई है। इस पे क्या है, इन्होंने इन्वेस्टर्स की साइकोलॉजी के बारे में बताया यहाँ पे, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ये एक इंडियन ऑथर है, ठीक है। अभी तक जितनी बुक मैंने शेयर की वो सब फॉरेनर्स थे, ये एक इंडियन ऑथर हैं, तो जिसकी वजह से इन्होंने एग्जांपल्स जो बुक में दे रखे हैं वो हमारे इंडियन कंपनीज़ को हैं, और एक जब हमारे खुद का देश का एक राइटर लिख रहा है तो हम अपने स्टॉक मार्केट को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो इन्होंने सिंपली बताया है अबाउट द ये एक ट्रेडर्स के लिए नहीं है, ये इन्वेस्टिंग जो इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड जो नॉलेज लेना चाहते हैं, ये बुक उनके लिए है। और इनकी एक और बुक है रिचेस स्टॉक्स टू रिचेस, ठीक है। तो स्टॉक्स टू रिचेस बुक भी ज़रूर पढ़िएगा, ये भी जो इसके राइटर और ऑथर हैं दैट इज़ पराग पारेख, तो इस बुक को आप ज़रूर पढ़िएगा, स्टॉक्स टू रिचेस। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिख दूंगा सभी इनके नाम, आप फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे जाके कहीं से भी इनको बाय कर सकते हैं ट्रेडर्स। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जब 4 बुक्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी, आप इन बुक्स को पढ़ लोगे, तो फिर मैं आपके साथ उसके बाद सेकंड पार्ट यहाँ पे शेयर करूँगा, जिसमें मैं और बुक्स आपको यहाँ पे शेयर करूँगा कि और कौन कौन सी बुक्स हैं जो आप यहाँ पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड पढ़ सकते हो। रिच डैड पुअर डैड पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ज़रूर 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 पढ़िएगा। रिच डैड पुअर डैड को जिसने नहीं पढ़ा है अभी तक ज़रूर पढ़िएगा। मेरी इन्वेस्टिंग जर्नी और ट्रेडिंग जर्नी, सिंपली बोलूँ तो फाइनेंस की फील्ड में मैं रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ के ही आया था, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतने ट्रेडर्स, और नेक्स्ट टॉपिक सजेस्ट करिए और किस टॉपिक पे मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करूँ। थैंक यू ट्रेडर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।